हेलो साथियों, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। आपका वेलकम और खैर मकदम है। मैं डॉक्टर असजद अंसारी। आज हम इंग्लिश पेडागोजी से ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड। ट्रांसलेशन मेथड और ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड और ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज़ द मेथड in which English language is taught with the help of the mother tongue। तो इसको कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं, इसको ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं और ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड भी इसको कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द मेथड इन विच इंग्लिश लैंग्वेज इज़ टॉट विद द हेल्प ऑफ द मदर टंग। यानी ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड वो मेथड है जिसके अंदर अंग्रेज़ी ज़बान को, अंग्रेज़ी भाषा को मादरी ज़बान की मदद से यानी मदर टंग की मदद से पढ़ाया जाता है। इट इज़ दी ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। हिंदुस्तान में हमारी एक मदर टंग है और अंग्रेज़ी भाषा को हम जनरली सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ते हैं। तो सेकेंड लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का ये सबसे पुराना मेथड, सबसे पुराना तरीक़ा है। It is also known as traditional or classical method of teaching English। इसको ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, इसको क्लासिकल मेथड भी कहते हैं। ट्रेडिशनल यानी रिवायती तरीक़ा इसलिए कहते हैं कि ज़माने से, सदियों से दूसरी ज़बान को, ख्वाह वो फ़ारसी हो, ख्वाह वो अरबी हो, ख्वाह वो इंग्लिश हो, हम इस मेथड को यूज़ करते आए हैं। इसके कुछ अजम्पशंस हैं, यानी इस मेथड में हम कुछ चीज़ें मान कर चलते हैं। क्या मान के चलते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी ईज़िली लर्नड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन इन मदर टंग। कि अंग्रेज़ी ज़बान को आसानी से सीखा जा सकता है ट्रांसलेशन की मदद से अपनी मदर टंग में। यानी मदर टंग में ट्रांसलेशन के ज़रिए अंग्रेज़ी ज़बान को, अंग्रेज़ी भाषा को आसानी से समझा जा सकता है। ग्रामर इज़ द सोल ऑफ द लैंग्वेज। ग्रामर को हम ज़बान की यानी भाषा की रूह समझते हैं, उसकी आत्मा समझते हैं, वो सोल का दर्जा रखती है। इट डील्स विद ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशंस एंड ट्रांसलेशन ऑफ लैंग्वेज पैटर्न। ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड है, ये किस चीज़ से डील करता है? ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशंस। क्या नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इनकी काइंड्स, इनसे इनके एक्सप्लेनेशन देता है, इनके बारे में डिटेल्स बताता है। और लैंग्वेज पैटर्न्स कि सेंटेंस किस तरीक़े का है, एक्टिव सेंटेंस है, पैसिव सेंटेंस है, डायरेक्ट सेंटेंस है, इनडायरेक्ट सेंटेंस है, ट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव है, डाई ट्रांजिटिव है, असर्टिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है। किस तरीक़े का सेंटेंस हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये इससे बहस करता है, इससे डील करता है। इट इज़ अ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ऑफ अ गिवन पैसेज इनटू द मदर टंग और वाइस वर्सा। अंग्रेज़ी ज़बान जो हम सीखते हैं और सिखाते हैं इस मेथड की मदद से, उसमें किसी भी पैसेज को, किसी भी स्टोरी को, किसी भी सेंटेंस को या वर्ड्स को हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं अपनी भाषा के अंदर, अपनी मदर टंग के अंदर ट्रांसलेट करते हैं और ट्रांसलेट करके पढ़ाते हैं। जैसे कि आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, अल्फ़ाबेट्स पढ़ाना है तो आप पढ़ाएंगे ए से एप्पल, एप्पल माने सेब, बी से बॉल, बॉल माने गेंद, सी से कैट, कैट माने बिल्ली, डी से डॉग, डॉग माने कुत्ता। तो एक एक लफ्ज़। इसी तरीक़े से अगर आप सेंटेंसेस पे आएँ, आपने कहा आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाज़ार गया। अब इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होगा। आई माने मैं, वेंट माने गया, टू माने तरफ, मार्केट माने बाज़ार। मैं बाज़ार की तरफ गया। तो इसमें हर लफ्ज़ का तर्जुमा, ट्रांसलेशन किया जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मकासद क्या क्या हैं? टू प्रोवाइड द स्टूडेंट a perfect knowledge of the grammar of the language with all possible rules। ग्रामर के जो रूल्स हैं, जो उसूल और क़वाइद हैं ज़बान के, वो स्टूडेंट को सही तरीक़े से परफेक्टली सिखाना,
सिंटैक्स किसे कहते हैं, मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं, सेमांटिक्स किसे कहते हैं, ऑर्थोग्राफी किसे कहते हैं, इसी तरीके से फोनोलॉजी किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों को बताना, स्टूडेंट को बताना, बच्चों को सिखाना, ताकि वो ज़बान को अच्छी तरीके से पहले समझ सकें, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू इम्पार्ट द लर्नर अ साउंड नॉलेज ऑफ द वोकेबलरी। बच्चों के अंदर, स्टूडेंट के अंदर वोकेबलरी जो है, वोकेबलरी का नॉलेज देना बच्चों को, स्टूडेंट को अच्छी खासी वोकेबलरी यानी ज़ख़ीरे अल्फाज बच्चों को डेवलप करना। टू डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द लिटरेचर ऑफ द लैंग्वेज। जो ज़बान का लिटरेचर, अदब है, यानी प्रोज़, पोइट्री, प्रोज़ में भी नॉवेल, फिक्शन और बहुत सारी अलग अलग काइंड्स हैं, स्टोरीज़ हैं, क़िस्से, कहानियाँ, उसको पढ़ने, उससे लुत्फ़ अंदोज़ी और उससे जो है उससे लुत्फ़ अंदोज़ी की एबिलिटी बच्चों के अंदर पैदा करना, ताकि ज़बान से प्लेजर हासिल कर सकें, लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें, उसको अप्रिशिएट कर सकें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड। यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है यूनिट ऑफ टीचिंग इज़ वर्ड, यानी टीचिंग का जो यूनिट है वर्ड है। हर लफ्ज़ को जो है हम पढ़ाते हैं, ख़ास सेंटेंस पढ़ा रहे हों, ख़ास पैसेज पढ़ा रहे हों, कोई कहानी पढ़ा रहे हों या अल्फ़ाबेट्स पढ़ा रहे हों, नाम पढ़ा रहे हों, हर लफ्ज़ का तर्जमा यानी ट्रांसलेशन हम मादरी ज़बान में करते हैं। ईच वर्ड एंड फ्रेज इज़ ट्रांसलेटेड विद द हेल्प ऑफ द मदर टंग। मदर टंग की मदद से हर लफ्ज़ का, हर जुमले का ट्रांसलेशन किया जाता है। जैसे आपने कहा पेन, तो पेन का भी तर्जमा करेंगे कलम। आपने कहा रूम का ट्रांसलेशन आप करेंगे कमरा। आपने कहा प्लेग्राउंड का तर्जमा करेंगे खेल का मैदान। इसी तरीके से आपने कहा फ़ैन का तर्जमा आप करेंगे पंखा। तो हर लफ्ज़ का तर्जमा इसके अंदर किया जाता है। रूल्स ऑफ ग्रामर आर मेमोराइज। जो ग्रामर के जो रूल्स होते हैं, ज़बान के जो कवायद होते हैं, उनको याद किया जाता है, बच्चे याद करते हैं। आपने देखा होगा जो इस मेथड के ज़रिए पढ़ते हैं, हर इकाई को उनकी ज़बान सद होती है। आप जनरल सेंटेंस बताएंगे, वो बता देंगे इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद बहुत से जो सेंटेंसेस हैं, हैज़ बीन, हैव बीन, सिंस, फॉर, ये सारी चीज़ें बच्चों को रटी हुई होती हैं आम तौर पर। ग्रामर इज़ आल्सो टॉट विद द हेल्प ऑफ द मदर टंग। तो ग्रामर आप पढ़ाते हैं उसको भी मादरी ज़बान यानी मदर टंग के थ्रू पढ़ाते हैं। जैसे आप नाउन पढ़ाते हैं, नाउन की जो है काइंड्स पढ़ाते हैं, तो उसको आप मदर टंग में संज्ञा बताएंगे या आप उर्दू में इस्म बताएंगे। द टेक्स्ट बुक ऑक्युपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन दिस मैथड। इसके अंदर जो बुक होती है बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। अगर आप सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस के अंदर बुक का यूज़ क्लासरूम के अंदर जनरली नहीं होता है, लेकिन लैंग्वेज में बुक, टेक्स्ट बुक बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल है। उसके ज़रिए लैंग्वेज आप नहीं पढ़ा सकते, इसलिए कि लैंग्वेज टीचिंग होती ही बुक के थ्रू है। जनरली टीचर आते हैं, रीडिंग करते हैं, सबसे पहले मॉडल रीडिंग करते हैं, उसके बाद बच्चों से इमिटेशन रीडिंग करवाते हैं, उसके बाद डिफ़िकल्ट वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद फिर वो ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद फिर अपनी ज़बान में समरी बताते हैं। तो इस सब में जो बुक है उसका रोल बहुत ज़्यादा है। उसके बाद बुक्स के अंदर वो एक्सरसाइजेस दी होती हैं। मेरिट्स यानी खूबियाँ क्या क्या हैं इस मेथड की। इट सेव्स कंसीडरेबल टाइम बाय गिविंग ऑफ सिंगल इक्विवेलेंट्स इंस्टेड ऑफ गिविंग लेंथी एक्सप्लेनेशंस एंड इट ब्रिंग्स एग्जैक्टनेस एंड डेफिनिटनेस। ये मेथड यानी ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता है। कम टाइम में आप ज़्यादा टेक्स्ट पढ़ा लेते हैं। इसमें सिर्फ क्या करना होता है, सिंगल इक्विवेलेंस बताना होता है बच्चों को। जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जैसे आपने कहा कि वॉल, तो वॉल का सिंगल इक्विवेलेंस क्या हुआ, दीवार। आपने कहा चेयर का सिंगल इक्विवेलेंस क्या हुआ, कुर्सी। आपने कहा ट्री का सिंगल इक्विवेलेंस क्या हुआ, पेड़। इसी तरीके से आपने कहा मेडिसिन का सिंगल इक्विवेलेंस क्या हुआ, दवा। तो जब एक एग्जैक्ट वर्ड आप बता देते हैं तो उससे एग्जैक्टनेस आती है और डेफिनिटनेस आती है, यानी तय हो जाता है इससे ही मुराद है। अगर आपने कहा पेन, तो पेन से मुराद कलम ही है, उससे पेंसिल मुराद नहीं हो जाएगी।
Here a quick memory bond is established between the English word and the mother tongue. इस मेथड में मदर टंग में और इंग्लिश जो वर्ड वोकेबलरी उसके बीच में एक बॉन्ड, एक ताल्लुक़, एक रिश्ता कायम हो जाता है। अगर आपने कहा मिल्क माने दूध, तो दूध और मिल्क दोनों के दरमियान एक रिश्ता, एक बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाता है, जो हमारे दिमाग के अंदर क्या हो जाता है, सही तरीके से हमें समझ में आ जाता है, हमारे दिमाग में पेवस्त हो जाता है और उसको हम जल्दी आमतौर पे भूलते नहीं हैं। एक बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाता है। जैसे आपने कहा डोर माने दरवाज़ा, तो दरवाज़ा और डोर, जो ही डोर बोलेंगे फ़ौरन दरवाज़ा बच्चे के समझ में आएगा। देयर इज़ रैपिड एक्सपेंशन इन द वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट। बच्चों का जो ज़ख़ीरे अल्फाज है वो बहुत तेज़ी से इसमें बढ़ता है, वोकेबलरी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, बहुत जल्दी जो है उनको अल्फाज का ज़ख़ीरा जो है उनका बढ़ता चला जाता है। ट्रांसलेशन फ्राम इंग्लिश लैंग्वेज इनटू द मदर टंग enables the people to develop their vocabulary rapidly। इसके अंदर सबसे अहम रोल किसका होता है, ट्रांसलेशन का। जो आप ट्रांसलेशन करते जाते हैं, हर वर्ड बताते जाते हैं और उसको बच्चा अपनी मादरी ज़बान में, मदर टंग में समझता जाता है और इससे वोकेबलरी क्या है, तेज़ी से बढ़ती जाती है। टीचर्स लेबर इज सेव्ड। इसकी बहुत बड़ी खूबी ये है कि इसमें टीचर को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, मेहनत नहीं करनी पड़ती, जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। उसको सिंगल इक्विवेलेंस बताते हुए चलना है और आगे बढ़ते जाना है। द वर्किंग नॉलेज ऑफ द मदर टंग आल्सो हेल्प्स देम टू लर्न ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। बच्चों की जो वर्किंग नॉलेज होती है मदर टंग की, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो ये बहुत मदद करती है अंग्रेज़ी ज़बान को सीखने के अंदर। इट रिक्वायर्स नो टीचिंग एड्स इन एक्सप्लेनेशन। अंग्रेज़ी ज़बान को ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड के ज़रिए पढ़ाने के लिए कोई TLM टीचिंग एड की ज़रूरत नहीं होती, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती, प्रोजेक्टर की ज़रूरत नहीं होती, फ्लैश कार्ड्स की ज़रूरत नहीं होती, मल्टीमीडिया लैब की ज़रूरत नहीं होती, स्मार्ट क्लासरूम की ज़रूरत नहीं होती। आप आसानी से पढ़ा सकते हैं। इट हेल्प्स इन ओरल टेस्ट ऑफ कंप्रीहेंशन। जहाँ तक कंप्रीहेंशन की बात है, अगर आप कंप्रीहेंशन टेस्ट कर रहे हैं बच्चों का, बच्चे समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, तो ओरल टेस्टिंग में बहुत फास्ट और क्विक है, बहुत मददगार है। क्विकली आप बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं ओरली। दिस मेथड कैन बी यूज इन एनी सिचुएशन। कहीं भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इस मेथड को क्लासरूम के अंदर, खेल के मैदान के अंदर, चाय खाने के अंदर, कैफेटेरिया के अंदर, कैंटीन के अंदर, मेस के अंदर, कमरे के अंदर, सफ़र करते हुए, चलते फिरते, कहीं भी किसी भी सिचुएशन में आप इससे पढ़ सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। इट कैन बी यूज इन क्राउडेड क्लासेस आल्सो। जो बहुत ही क्राउड क्लास होती है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जहाँ पे होते हैं, वहाँ भी इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से आप इस मेथड के ज़रिए पढ़ा सकते हैं। अगर दूसरे मेथड आप यूज़ करेंगे क्राउडेड क्लास में, जैसे कम्युनिकेटिव मेथड, तो वो आप क्राउडेड क्लास में उसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, उसमें आपको दुश्वारी पेश आ सकती है। लेकिन ये ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड आप बहुत ज़्यादा क्राउडेड क्लासरूम में भी यूज़ कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस कैन आल्सो बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन मेथड। जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स होते हैं, जैसे कि जिनको आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे कि खुशी, गम, हैप्पीनेस, इसी तरीके से जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे कि सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, लाइफ, डेथ, तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स हैं। इनको भी आप मदर टंग में ईज़िली एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसकी वजह ये है, ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आपके मदर टंग में बने होते हैं, बच्चों के दिमाग में सारे तसव्वुरात पहले से मौजूद होते हैं। अब हम देखेंगे इसकी डीमेरिट्स, इनकी कमियां क्या क्या हैं इस मेथड की। इट इज़ एन अननेचुरल मेथड। इसकी सबसे बड़ी कमी ये है इस मेथड की, ये अननेचुरल है, यानी ये गैर फितरी तरीक़ा है। फितरी तरीक़ा ज़बान सीखने का ये है कि सुनना, बोलना, पढ़ना एंड लिखना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये नेचुरल मेथड है। बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले सुनता है,
काफ़ी सुनता रहता है महीनों और 1-1.5 साल तक सुनता रहता है, उसके बाद फिर बोलना शुरू करता है, फिर जो है पढ़ना शुरू करता है, फिर लिखना शुरू करता है। तो जो क्लासिकल ऑर्डर यही है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और ये चीज़ इस तरीके के अंदर इस मेथड में फॉलो नहीं हो पाती है। स्पीच इज़ नेग्लेक्टेड। इस मेथड के अंदर स्पीच यानी कम्युनिकेशन नेग्लेक्ट होता है, कम्युनिकेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। उसकी वजह से बच्चों के अंदर इतनी काबिलियत पैदा नहीं हो पाती कि वो अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर, अंग्रेज़ी भाषा के अंदर बातचीत कर सकें, अंग्रेज़ी भाषा कॉन्फिडेंटली बोल सकें। तो स्टूडेंट्स आर नॉट प्रोवाइडेड एनी प्रैक्टिस इन ओरल वर्क। More and more exposure is given in mother tongue and students fail to form the habit of speaking in English language fluently। चूँकि इसमें जो मदर टंग है वो डोमिनेंट रहती है, उसका गलबा रहता है मादरी ज़बान का, जिसकी वजह से बच्चे अंग्रेज़ी ज़बान के ऊपर ग्रिप नहीं कर पाते, उनकी कमांड नहीं हो पाती है। Exact and fitting translation of any language into the other is not possible। हर ज़बान का एक मिजाज होता है, उसका एक पस मंज़र होता है, अल्फाज की एक इंटेंसिटी होती है, अल्फाज का एक मिजाज होता है। तो उसको दूसरी ज़बान के अंदर मुंतकिल करना ये इंतहाई दुश्वार काम है, और एग्जैक्ट ट्रांसलेशन कर पाना ये एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है। लिटरल ट्रांसलेशन स्पॉइल्स द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज। लफ्ज़ी तर्जुमा, लफ्ज़ी ट्रांसलेशन अगर आप अंग्रेज़ी से उर्दू में कर देंगे तो उससे जो लैंग्वेज की जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है, वो क्या होगी, वो ख़त्म हो जाएगी, भोंडापन आएगा ज़बान के अंदर। ट्रांसलेशन मेथड अटेम्प्ट्स टू टीच इंग्लिश थ्रू रूल्स एंड नॉट बाय यूज़। तो इसके अंदर सबसे अहम चीज़ क्या होती है, रूल्स, यानी इसको कैसे यूज़ करते हैं आप, रूल के थ्रू आप ज़बान सिखाने की कोशिश करते हैं, यूज़ यानी इस्तेमाल के ज़रिए ज़बान नहीं सिखाते हैं। जबकि ज़बान का तरीक़ा उसूल ये है कि ज़बान कैसे आप सिखाएं, यूज़ करके सिखाएं, लर्निंग बाय डूइंग, यानी यूज़ेबिलिटी होगी तभी बच्चे के अंदर ज़बान इंटरनलाइज होगी, बच्चा अपने अंदर ज़बान उतारेगा। चूँकि रूल के थ्रू पढ़ाते हैं इसके ज़रिए, इसी की वजह से बच्चे के अंदर लैंग्वेज इंटरनलाइज नहीं हो पाती है, बच्चों की ज़बान जो है उससे मानूस नहीं हो पाती है, और इसी की वजह से बच्चे आमतौर पे ज़बान बोल नहीं पाते, उनके अंदर कम्युनिकेटिव स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती है। इट इज़ अनइंटरेस्टिंग मेथड। ये बहुत ही क्या है, अनइंटरेस्टिंग है। बच्चों के लिए इसमें दिलचस्पी का सामान बहुत ही कम है, बहुत ही घिसा पिटा तरीक़ा कहलाता है ये ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड। तो इसकी समरी हम देखेंगे कि ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड इंग्लिश ज़बान को पढ़ाने का, सीखने और सिखाने का बहुत ही एक पुराना मेथड है, और इसके अंदर सबसे अहम चीज़ जो है वो मदर टंग है। मदर टंग प्लेज एन इंस्ट्रूमेंटल रोल। ग्रामर इज़ द सोल ऑफ द लैंग्वेज। ग्रामर क्या है, वो रूह है, आत्मा है। रूल्स ऑफ ग्रामर आर मेमोराइज। जो ज़बान के जो उसूल और क़वायद हैं वो रटे जाते हैं। ईच वर्ड एंड फ्रेज इज़ ट्रांसलेटेड इनटू द मदर टंग। हर लफ्ज़, हर फ्रेज़ जो है मादरी ज़बान में ट्रांसलेट किया जाता है। इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर। इसका यूज़ कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इट इज़ अननेचुरल एंड अनइंटरेस्टिंग मेथड। लेकिन ये बहुत ही अननेचुरल, गैर फितरी है, और इसमें बच्चों के लिए दिलचस्पी के सामान बहुत कम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमें अपने राय और अपना फीडबैक दें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? थैंक यू सो मच।